नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम जानेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान के नाम से भी जानते हैं। विश्व पटल पर जो बच्चों अमेरिका है, अमेरिका के बाद कौन सी ऐसी शक्तियाँ विश्व पटल पर उसके विकल्प के रूप में हो सकती हैं, उसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज अध्ययन करेंगे आसियान के बारे में, एक और संगठन विश्व पटल पर बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तथा तत्कालिक परिस्थितियों में एशिया का यह भाग पुनः यूरोपीय तथा जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उसके पूर्व की परिस्थितियों में यूरोपीय और जापानी परिस्थितियों का शिकार हुआ कौन? आसियान। आसियान कौन? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन। अब उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा ऐसे राष्ट्रों को बच्चों? राजनीतिक, आर्थिक कीमत उनको चुकानी पड़ी। युद्ध के समाप्ति के बाद आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और अनेकों बीमारियां इन राष्ट्रों को झेलनी पड़ी। ऐसी समस्याओं के साथ साथ इन राष्ट्रों को राष्ट्र निर्माण करने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। शीत युद्ध के समय किसी एक महाशक्ति के साथ आने का दबाव भी इनको झेलना पड़ा। अर्थात ऐसे राष्ट्रों को जब विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बंट गया, तो ऐसे राष्ट्र जो छोटे राष्ट्र थे उन पर दबाव बनाया गया कि वे किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाए। इतना ही नहीं, इनको आपसी संघर्षों, तनावों, अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का गठन किया गया। बांडुंग सम्मेलन तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एशिया तथा द्वितीय विश्व के देशों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अर्थात समय समय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इन सभी राष्ट्रों को एक मंच पर लाने का बच्चों प्रयास किया गया। प्रयास किसके लिए किया गया? जिससे आपस में इनमें मित्रता और सहयोग की भावना विकसित हो और एक दूसरे से आर्थिक व्यवस्था को ये अपना सुदृढ़ और मजबूत कर सके। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन, जिसको आसियान का नाम दिया गया, यह एक वैकल्पिक पहल थी। आसियान की स्थापना बच्चों ध्यान रखेंगे डेट को, 1967 में हुई। 1967 में आसियान की स्थापना हुई। प्रथम स्तर पर इसमें 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो प्रारंभ में इसमें बच्चों 5 राष्ट्र थे, जिसको हम याद रखेंगे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड, इसके 5 ऐसे राष्ट्र थे बच्चों जिन्होंने प्रारंभ में आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन का निर्माण किया या गठन किया। आसियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों आर्थिक विकास की गति तीव्र करना तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की प्राप्ति हेतु प्रयास करना था। महत्वपूर्ण बात है कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को समान तथा संयुक्त राष्ट्र के नियमों निर्देशों पर आधारित क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व की वृद्धि करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ साथ बच्चों
संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को मानना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी इस संगठन का उद्देश्य था। तो प्रारंभ में जो 5 राष्ट्र थे, उसके बाद अन्य राष्ट्र भी इससे जुड़ते चले गए, जिसमें प्रमुख हैं वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में सम्मिलित हो गए। अब वर्तमान की बात करें तो इसमें बच्चों 10 राष्ट्र हैं। यूरोपीय संघ के समान ही यह संगठन भी स्वयं को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी समान व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का लक्ष्य नहीं रखता है, लेकिन अनौपचारिक, संघर्ष रहित तथा सहयोगात्मक व्यवहार का नवीन उदाहरण प्रस्तुत कर आसियान ने बहुत यश अर्जित किया है। अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ बिना संघर्ष के अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की शैली को बच्चों आसियान शैली का नाम दिया गया है। क्वेश्चन आता भी है कि आसियान शैली क्या है, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। तो जो यह संगठन है बच्चों, यह संगठन ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान की कार्य पद्धति में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे तीव्र गति से आर्थिक उन्नति करने वाले राष्ट्रों में व्यापक दृष्टिकोण, उद्देश्यों का आर्थिक सामाजिक अधिक व्यापक बनाना। 2003 में आसियान द्वारा 3 स्तंभ स्थापित किए गए। प्रमुख तत्व कौन कौन से? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय इसके प्रमुख स्तंभ थे। तीनों स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में जो बच्चों प्रयास किए गए वो सोवियत संघ की झलक के रूप में मिलते हैं। तो आसियान भी सुरक्षा समुदाय के देशों तथा अन्य सीमा विवादों के लिए सैन्य बल का प्रयोग नहीं करता है। अर्थात सैनिकवाद को बच्चों यह दल बढ़ावा नहीं देता है। 2003 तक सदस्य देशों ने अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश में शांति, निष्पक्षता तथा सहयोग तथा अंदरूनी जो समस्याएं हैं बच्चों उन पर हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया। अर्थात यदि किसी राष्ट्र की कोई अंदरूनी समस्या है तो आसियान देशों का कोई भी सदस्य देश उसकी अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आसियान के देशों की सुरक्षा तथा विदेश नीतियों में सहयोग अर्जित करने हेतु 1994 में 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको ARF भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य आधार या मुख्य उद्देश्य आर्थिक संगठन था। उसका स्वरूप ऐसा ही बने रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए गए? संपूर्ण अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में छोटी थी, लेकिन इसका विकास इन सबसे तीव्र गति से अधिक हो रहा था। उन राष्ट्रों से भी अधिक तीव्र गति से ये राष्ट्र अपना विकास कर रहे थे। इन्हें प्रयासों के आंतरिक तथा बाह्य प्रभाव में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण उनका जो आर्थिक उद्देश्य था उसमें साझे का व्यापार, बाजार, उत्पादन का आधार तैयार करना इस संघ का प्रमुख उद्देश्य है। इन क्षेत्रों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना इस संगठन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और महत्वपूर्ण बात कही गई है, इस संगठन का लक्ष्य आसियान के देशों के आर्थिक विवादों का समाधान करने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार भी अपेक्षित है। अर्थात इस संगठन को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए, आपसी विवादों का समाधान आर्थिक रूप से जो विवाद हैं उनको किस प्रकार से किया जाए, वो भी इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। आगे जानेंगे
नए पैराग्राफ के बारे में, आसियान ने निवेश, श्रम तथा सेवाओं के विषय में मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसको FTA का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका तथा चीन ने भी आसियान के साथ महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो राष्ट्र विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उन्होंने भी आसियान देशों से बातचीत का प्रस्ताव रखा है। आसियान तीव्रता से वृद्धि तथा विकास की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, अर्थात 10 राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक रूप से लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। आसियान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता के विषय में बताया गया है कि आसियान द्वारा अभी संघर्ष के स्थान पर वार्ता तथा चर्चा द्वारा कार्यों को सरल बनाने की नीति पर विचार किया गया है। अपनी विचार नीति के आधार पर ही आसियान ने कंबोडिया की टकरावपूर्ण स्थिति पर नियंत्रण किया है। तो एक ऐसा संगठन जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत तो करता ही है, साथ ही साथ जो आपसी वाद विवाद हैं उनको भी सुलझाने का कार्य आसियान देशों ने किया है। जैसे कंबोडिया का उदाहरण दिया है, ठीक उसी प्रकार बच्चों एक उदाहरण और दिया है पूर्वी तिमोर का। उसके भी जो संकट था पूर्वी तिमोर में, उस संकट को भी समाधान करने में आसियान देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त पूर्व एशियाई सहयोग पर व्यापक चर्चा हेतु 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो वर्तमान में आसियान की बात करें बच्चों, तो आसियान वर्तमान में आर्थिक शक्ति विशेषतः भारत तथा चीन जैसे जो राष्ट्र हैं, देश हैं, तीव्र विकसित एशियाई देशों के साथ व्यापार निवेश के विषयों में अपनी भूमिका को अधिक उपयोगी और आकर्षक बना दिया। अर्थात आसियान देशों के जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उन्होंने भारत के साथ, चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बहुत मजबूत किया है। आरंभिक वर्षों में भारतीय विदेश नीति द्वारा आसियान उपेक्षित रहा था, किंतु वर्तमान के वर्षों में भारत ने भी प्रयास किया है कि वह आसियान के देशों से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करे। भारत ने थाईलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। अर्थात भारत ने भी ऐसे देशों के साथ अपने व्यापारिक नीति को आगे बढ़ाया है जो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें कई नाम प्रमुख रूप से आए हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि, जिनके साथ भारत ने भी व्यापारिक समझौता बच्चों किया है। तो 2010 में भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। आसियान की वास्तविक शक्ति अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों तथा अनेक गैर क्षेत्रीय संगठनों के मध्य निरंतर संवाद स्थापित करने, विचार विमर्श करने में है। तो यह बच्चों क्या है, एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व की शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा के विषयों पर चर्चा तथा वार्तालाप हेतु राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था वो पूरा होता है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ये जो आपका भाग 2 चैप्टर 4 का पूरा हो चुका है। आप इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पुस्तक के माध्यम से भी आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।